सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिज्नी के फैन इवेंट में हुई सभी मार्वल्स की अनाउंसमेंट का डीप रिव्यू करेंगे। डिज्नी ने इस इवेंट में मार्वल के साथ साथ अपनी कई मूवीज और कई डिज्नी प्लस सीरीज भी अनाउंस किए। ऐसा ही सेम इवेंट कुछ महीने पहले डीसी ने भी किया था, जहां डीसी ने कई बड़े अनाउंसमेंट किए, जहां उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवीज और कई सीरीज के भी टीजर और ट्रेलर लॉन्च किए। मैंने उस इवेंट का भी डीप रिव्यू किया था, सो ये वीडियो भी वैसा ही होगा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं वांडाविजन सीरीज से। इस इवेंट में मार्वल ने इस सीरीज का सेकंड ट्रेलर लॉन्च किया। इस ट्रेलर की शुरुआत एक आम सिटकॉम शो की तरह होती है, जहां वांडा अपने एक नेबर को एक जोक सुनाती है। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि जो वो देख रही है वो रियल नहीं है, क्योंकि अगले एक दो सीन में हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट होते देख सकते हैं। इसमें हमें कैप्टन मार्वल की मोनिका रेम्यू का भी कैरेक्टर दिखता है, जिससे मिलने के बाद वांडा को पता चलने लगता है कि ये जो सब वो देख रही है वो सब एक फेक रियलिटी का पार्ट है। और अगले कुछ सीन में वांडा विजन को फेक रियलिटी से रियल रियलिटी में ले आती है। ये सीरीज कोई आम सिटकॉम की तरह नहीं होगी। ये सीरीज कई पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। स्टार्टिंग में वांडा एक रियलिटी क्रिएट करेगी, फिर बीच में उसे रियलाइज होने लगेगा कि ये एक फेक रियलिटी है, और एंड में वो विजन को बचाने के लिए लड़ेगी। ये सीरीज नेक्स्ट ईयर जनवरी 15 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर देखने को मिलेगी। ये सीरीज सीधा सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्टेड है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर मार्वल ने कंफर्म किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्पाइडरमैन 3 में हमें कैमियो देते दिख सकते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन 3 से कनेक्टेड होगी। इसके साथ साथ मार्वल ने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी और मार्वल की एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ का भी टीजर यहाँ रिलीज किए। पहले बात करते हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की। इसके फर्स्ट टीजर में दिखाया गया कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की शील्ड की लेगेसी की बात करता है। फिर हमें फैल्कन और विंटर सोल्जर मोस्ट प्रोबेबली टोक्यो की किसी स्ट्रीट में दिखते हैं, जहां वो शायद किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पीछा कर रहे होते हैं। फिर अगले कुछ सीन में बकी सैम को उसका न्यू सूट देता है। फिर हमें हेल्मेट जिमो किसी के सामने दिखता है। ये मस्ट भी इस सीरीज का मेन विलन होगा। अगले कुछ सीन में हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह फैल्कन मिसाइल्स को डॉज करता दिखता है। मार्वल इवेंट में इस सीरीज की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई। अब ये सीरीज हमें नेक्स्ट ईयर 19 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्वल ने अपनी एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ का भी फर्स्ट टीजर यहाँ रिलीज किया। इस सीरीज में हमें एमसीयू की अल्टरनेट स्टोरीलाइन दिखाई जाएगी, जैसे कैप्टन अमेरिका स्टीव ना होकर के पैगी कार्टर होती तो क्या होता। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, जिन्हें एक वॉचर नैरेट करेगा। ये सीरीज भी हमें नेक्स्ट ईयर डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्वल ने लोकी टीवी सीरीज का भी यहाँ फर्स्ट टीजर रिलीज किया, जहाँ हमें अवेंजर्स एंड गेम के 2012 वाले लोकी की आगे की स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी। इसमें हमें लोकी TVA की जेल में दिखा। TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, ये एक मार्वल कॉमिक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये टाइमलाइन में होने वाले चेंजेस पर नजर रखते हैं। यानी इस वक्त लोकी MCU के मेन टाइमलाइन में एक ग्लिच है, इसीलिए TVA ने लोकी को धर लिया है। बट आगे वो इन सबको चकमा देकर इस फैसिलिटी से निकल जाता है। इस सीरीज में हमें व्हाट इफ सीरीज की तरह अल्टरनेट टाइमलाइन दिखाई जाएगी, जैसे अगर एवेंजर्स न्यूयॉर्क बैटल हार गए होते तो क्या होता, या अल्ट्रॉन एवेंजर्स को रोक देता। ये सीरीज हमें नेक्स्ट ईयर मई मंथ में देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्वल ने कई छोटे छोटे अपडेट्स दिए। केविन फाइगी ने बताया कि शैंग-ची मूवी की प्रोडक्शन अब खत्म हो चुकी है, और साथ ही इस मूवी की कास्ट यहाँ रिवील की। ये मूवी हमें नेक्स्ट ईयर 9 जुलाई को देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्वल ने मिस मार्वल सीरीज का भी एक टीजर रिलीज किया। इस सीरीज में हमें इमान विलानी लीड रोल में दिखेंगी। इस टीजर से हमें ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला, बट ये जरूर पता चला कि मिस मार्वल इस सीरीज में कैप्टन मार्वल से काफी इंस्पायर्ड होंगी। अब कैप्टन मार्वल की बात हो ही रही है, तो मार्वल ने इस इवेंट में इसकी सेकंड पार्ट को भी यहाँ अनाउंस किया। अभी ये मूवी डेवलपमेंट में है, और इस मूवी को निया डिकोस्टा डायरेक्ट करेंगी। और इस मूवी में हमें इमान विलानी की मिस मार्वल और मोनिका रैम्बियो भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद मार्वल ने कुछ अपडेट्स दिए इटर्नल मूवी को लेकर। केविन फाइगी ने बताया इस मूवी में हमें हजारों साल पुरानी स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी, और कहा इस मूवी में हमें मार्वल का अनएक्सप्लोर्ड पार्ट भी दिखाया जाएगा। ये मूवी नेक्स्ट ईयर 5 नवंबर को रिलीज की जाएगी। इसके बाद मार्वल ने हॉकाई सीरीज को लेकर भी काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। अब इस सीरीज में हमें हेली स्टैनफील्ड एज केट बिशप दिखेंगी, और इस सीरीज में जेरेमी रेनर भी अपना हॉकाई का रोल रिप्राइज करते दिखेंगे। रिसेंटली इस सीरीज की कई सेट फोटोज भी यहाँ रिलीज हुई थी, जिन्हें मैं अपने सुपर न्यूज में पहले ही कवर कर चुका हूँ। यहाँ इस सीरीज की कुछ और कास्ट भी यहाँ रिवील की गई। अभी इस सीरीज की कोई फिक्स रिलीज डेट नहीं है। इसके बाद मार्वल ने शी हल्क को लेकर काफी मेजर रिवील किया। बताया गया कि इस सीरीज में हमें तातियाना मैस्लेनी हमें लीड रोल में दिखेंगी।
और मार्क रफेलो भी अपना ब्रूस बैनर का कैरेक्टर रिप्रेस करेंगे। ये सब पहले ही मैं अपनी सुपर न्यूज में बता चुका था, बट हमें इस सीरीज में टिम रॉथ एज अबॉमिनेशन दिखेंगे और ये सीरीज कैट कोइरो एंड अनुवालिया डायरेक्ट करेंगी। इसके बाद मार्वल ने कुछ न्यू सीरीज अनाउंस की। मार्वल ने इस इवेंट में सीक्रेट इन्वेजन, आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स जैसी सीरीज अनाउंस की। सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में हमें निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल का टैलोस भी दिखेगा। इस सीरीज में हमें मार्वल कॉमिक्स की फेमस स्टोरी लाइन सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी। आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स की स्टोरी थोड़ी एक जैसी होगी, जहां रीरी विलियम्स न्यू सूट्स बनाते दिखेगी और वहीं रोडी टोनी के टैग को गलत हाथों में जाने से रोकेगा। इसके बाद मार्वल ने आई एम ग्रूट और गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल जैसी सीरीज भी यहाँ अनाउंस की। हाँ, गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल एक सीरीज होगी जो कि हमें 2022 में डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्वल ने रिवील किया कि क्रिस्टियन बेल भी हमें थॉर की थर्ड मूवी थॉर लव एंड थंडर में एज गॉड द गॉड बुचर के रोल में दिखेंगे। ये मूवी 6 मई 2022 में रिलीज की जाएगी। इसके बाद मार्वल ने एंटमैन की थर्ड मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया को भी यहाँ अनाउंस किया। इस मूवी में हमें एंटमैन की ओरिजिनल कास्ट रिटर्न करते दिखेगी और साथ ही में हमें जोनाथन मेजर्स एज कैंग द कंकरर इस मूवी में दिखेंगे। इसके बाद मार्वल ने एमसीयू की पहली फैंटास्टिक फोर मूवी यहाँ रिवील की। इस मूवी को स्पाइडरमैन मूवी के डायरेक्टर जॉन वाग डायरेक्ट करेंगे। यानी अब धीरे धीरे एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर हमें एमसीयू की मेन स्टोरी लाइन में देखने को मिलेंगे। तो यही था मार्वल के फैन इवेंट का फुल रिव्यू। आई होप आप सब पूरी तरह से अपडेट हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपके पास इस वीडियो को लेकर कुछ सजेशन या फैक्ट्स हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब मुझे सुपर न्यूज और फैक्ट्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।